तुर्की जो कि घुटनों पे आ गया था बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, और भारत ने फटाफट अपने फौजी भेजे कि जाओ यार एक काम करो, वहां पे तुर्की वाले बड़े परेशान हैं, मदद मांग रहे हैं यार, अच्छा नहीं लगता, जाओ मदद करो यार, हम लोग कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए, जाओ। हमने कोई थैंक यू नहीं मांगा, हमने कोई उसके लिए तुर्की को ये नहीं बोला कि आप डिप्लोमेटिकली हमने सपोर्ट करिए, बिल्कुल जिसको कहते हैं साफ मन से हमने तुर्की की मदद करी। तुर्की ने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन सप्लाई करना पाकिस्तान को वो ठीक है, आप अपने हथियार किसी भी मुल्क को बेचें, उसमें भारत का कोई दखल नहीं है, ना दखल होना चाहिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने अपने फौजी भेज दिए वहां पे कि तुम ड्रोन चला के बताओ पाकिस्तानियों को, और खुद चलाओ और खुद भारत के अंदर भारतवासियों को मारने की कोशिश करो। वी हैव कमिटेड द सेम मिस्टेक विद ईरान दैट वी डिड विद टर्की। कहीं ना कहीं दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान के साथ हमें लड़ना चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, नो, इंडिया शुड नॉट फाइट विद एनी कंट्री, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम लोग ना बहुत जल्दी कर देते हैं ये मदद करने में, वी वांट टू हेल्प। हम गलती कह दूं इसको, तुर्की की हेल्प करोगे या तुर्की में बड़ा वो अर्थक्वेक आया है तो इंडियन आर्मी भेजो, नेवी भेजो, एयरफोर्स भेजो, बड़े बड़े जहाज भेजो, अरे ये हॉस्पिटल्स भेजो वहां पे। तो तुर्की में हॉस्पिटल्स हमारे जो होते हैं बिल्कुल फ्लाइंग हॉस्पिटल्स लिटरली आप भेजिए वहां पे, और लोगों का इलाज चल रहा है, लोगों को पानी पिलाया जा रहा है, और इंडिया इज हेल्पिंग टर्की एंड पीपल आर सेइंग थैंक यू इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर होता है, पता लगता है कि तुर्की ने एक्चुअली अपनी फौज पाकिस्तान के अंदर डाल दी थी, और पाकिस्तान के अंदर फौज डालने के बाद वही पाकिस्तान में तुर्की फौजी पाकिस्तान के अंदर से बैठे हुए भारत के शहरों पे ड्रोन मार रहे थे। वही मैडम डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छा आदमी है और आसिम मुनीर का बहुत अच्छा दोस्त है, हमें उसमें कोई डाउट नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने लेबनान के सीज फायर की बात करी, लेबनान का सीज फायर कब हुआ मैडम, हमें बताइए। किस तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की हमारे फील्ड मार्शल की, ग्रेट फील्ड मार्शल। आप करो, देखिए आप जिस पॉइंट के ऊपर जा रही हैं वो तो पॉइंट इन बात कर रही है। अब दुनिया तो आपसे पूछ रही है ना, मेरा तो पहला सवाल था कि डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ ना, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आज मैं कहने पे मजबूर हूं। दोस्तों जो भी सुन रहा है, जितना पाकिस्तान के सियासतदान अपने फौजियों की बूट पॉलिश करते हैं, इट इज इंडीड शेमफुल, इट इज इंडीड शेमफुल कि आप लोग अपने आप को एक डेमोक्रेसी कहते हैं जो कि फर्जीवाड़े की है। आप डेमोक्रेसी कहते हैं और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, मैडम बैठी है यहाँ पे, अ वेरी रिस्पेक्टेड लेडी, और आज जिस तरीके से ये तारीफें कर रही हैं फील्ड मार्शल की। दोस्तों फोटोग्राफ देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, क्या है ये? पहली बार दूसरी बार भारत करता है ऐसा। तो भारत ने ईरान के लिए बोला कि राहत सामग्री, आप लोग बड़े परेशान हैं, बमबारी हो रही है, तो कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ दवाइयां, कुछ ये सब एड जो है भारत ने भेजी। भारत ने श्रीलंका भी भेजी थी, भारत हर जगह भेजता है, भारत ने तुर्की भी भेजी थी, और जहां पे भी प्रॉब्लम होती है इंडिया भेजता है। तो इंडिया ने अच्छे मन से ईरान एड भेजी, एक नहीं दो बार भेजी। ईरानियों ने क्या करा कि इंडियन शिप्स पे गोली मार दी। वेल डन ईरान, वेरी वेल डन। You attacked Indian ships in spite of the Indian ships having taken permission from you. भारतीय जहाजों ने परमिशन ली, और ये जो कैप्टन है, आप इसकी आवाज सुनिए। Sepa Navy, this is Motorengatan Marhedar. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. सुना दोस्तों आपने, ये हो गया वहां पे यार। यानी कि ईरान ने बोला कि आप हमसे परमिशन लीजिए तो आप जहाज ले जा सकते हैं। तो इंडियन शिप के कैप्टन ने बोला ठीक है साहब, मैं ले जाना चाहता हूं, इंडियन शिप है, ओके डन, आप जा सकते हैं। ईरान ने परमिशन दी। उसके बाद इंडियन जो शिप था वो गया वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और फिर इन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। जवाब तलबी की गई। जो उनके एम्बेसडर हैं ईरान के भारत में, वो क्या ही जवाब देंगे। जिस तरीके से कह रही हैं ग्रेट या मैडम, ये हम मान गए आपकी कंट्री में मार्शल लॉ लगा हुआ है, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया फिर इल्जाम भुगतना पड़ेगा आपको, फिर तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। आरजू जी से मैं देखिए, आप ना तो सवाल सुन रही हैं, ना आपका जवाब पता लग रहा है कि कौन सी लाइन के ऊपर है। बस सीधे सवाल 3-4 पूछे, उसी के ऊपर तो बात होनी थी। आज दुनिया को पूछ रही है कि आपके पास आ रहे हैं ईरान और अमेरिका या नहीं, वो जवाब नहीं था। आरजू जी, सवाल ये है कि अगर अमेरिका वहां पर पहुंच गया
और ईरान को पाकिस्तान नहीं ला पाया तो फिर क्या होगा? तो मजाक बन जाएगा ना कि दो पार्टियों के बीच में आपने बातचीत करवानी थी, एक आ गया दूसरा आया नहीं, तो फिर किस तरह के मीडिएटर हैं पाकिस्तानी? देखें, अभी तक जो न्यूज़ आ रही है, अभी तक जो बताया जा रहा है उसमें यह है कि पाकिस्तान में तैयारी मुकम्मल है और अमेरिकन डेलीगेशन आज पहुंच जाएगा और ईरान के कल आने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, चाहे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो चाहे बाकी लोग हों, वो बात कर रहे हैं मुसलसल ईरान से, और किसी ना किसी को तो मेरे ख्याल है बुला ही लेंगे, किसी तरीके से उनको मना ही लेंगे कि आ जाएं, इसलिए कि अगर अमेरिकन आ गए और ईरानियन ना आए तो यकीनन ये काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी जिससे पाकिस्तान बचना चाहेगा। बिल्कुल बन जाएगी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और बड़े बड़े जो ग्लोबल मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने कवर किया है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारत को तुर्की और ईरान दोनों ने ऐसा झटका दिया है कि भारतीय मीडिया और ख़ास तौर पर मेजर गोरावारिया अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे। तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो भारत ने फौरी मदद भेजी, बड़े बड़े दावे किए गए, तस्वीरें बनवाई गईं, हेडलाइंस चलाई गईं कि भारत ने इंसानियत का कर्ज अदा कर दिया। लेकिन आज वही तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ये वो हकीकत है जो भारतीय मीडिया के लिए हजम करना मुश्किल हो चुकी है। और अब ईरान, भारत ने ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए एड भेजी, इन्वेस्टमेंट्स की बात की, लेकिन जब असल वक्त आया तो ईरान ने किसका साथ दिया? पाकिस्तान का। यहाँ तक कि खित्ते में कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को सहूलत दी गई, जबकि भारतीय बहरी जहाज़ मुश्किलात में नजर आए और उन पर हमले किए गए। मेजर गोरावारिया के बयानात में साफ झलक रहा है कि वो इस बदलती हुई जियोपॉलिटिकल रियलिटी को मानने के लिए तैयार नहीं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि भारत को तुर्की और ईरान की मदद नहीं करनी चाहिए थी, यानी अब खारजा पॉलिसी में इंसानियत नहीं बल्कि सिर्फ फायदा देखा जाएगा। नाज़रीन, असल कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भारतीय मीडिया को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब इस्लामाबाद में अहम मुज़ाकरात के दूसरे दौर की खबरें सामने आईं। ये मुज़ाकरात सिर्फ एक आम मीटिंग नहीं बल्कि एक बड़ी डिप्लोमेटिक शिफ्ट की निशानी समझे जा रहे हैं। भारतीय चैनल्स पर बैठे तज्जियाकार इस खबर पर ऐसे रद्देमल दे रहे हैं जैसे कोई बड़ा खतरा पैदा हो गया हो। बार बार ये कोशिश की जा रही है कि इन मुज़ाकरात को मुतनाज़ बनाया जाए, उनकी अहमियत कम की जाए और किसी न किसी तरह पाकिस्तान की ग्रोइंग इम्पोर्टेंस को डिनाई किया जाए। मेजर गोरावारिया और उन जैसे दीगर लोग खुलकर कह रहे हैं कि ये सब कुछ भारत के खिलाफ हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है या फिर हकीकत ये है कि दुनिया अब पाकिस्तान को एक अहम रीजनल प्लेयर के तौर पर देख रही है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो इस बदलती हुई दुनिया को समझ पाएगा या फिर हर बदलती हुई सूरत हाल को धोखा कहकर खुद को ही तसल्ली देता रहेगा। और सबसे अहम बात, अगर तुर्की और ईरान वाकई भारत के करीबी दोस्त थे तो फिर मुश्किल वक्त में वो पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े नजर आए? ये सवाल आज भारतीय अवाम भी पूछ रहे हैं और यही सवाल भारतीय मीडिया को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है।